जिस तरह जमीन पर रहने वाले इंसान एक दूसरे के सगे नहीं होते, बिल्कुल इसी तरह जंगलों में रहने वाले जानवर भी एक दूसरे के सगे नहीं होते। चाहे वो एक दूसरे के कितने ही करीब क्यों ना हो, उनका खून का रिश्ता भी क्यों ना हो। कुछ जानवर ऐसे हैं जो जब चाहे जंगल के कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। जी हाँ, हम किसी मखसूस जानवर की बात नहीं कर रहे। जंगल के सारे जानवर ही एक दूसरे से बच के रहते हैं, सिर्फ तब एक दूसरे का साथ देते हैं जब उनमें उनका भी मुफाद हो। जंगल में रहने वाले जानवरों की जिंदगी हमें आजाद तो लगती है, लेकिन अपनी मर्जी से घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ये तो है तस्वीर का एक रुख, लेकिन जंगल में रहने वाले जानवरों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, असल हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। छोटा जानवर बड़े जानवर को मात दे देता है और अक्सर औकात बड़ा जानवर अपने मनपसंद जानवर का शिकार बन जाता है। और कुछ लम्हे ऐसे आते हैं कि जानवर तो बड़ा होता है लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती, वो इतना लड़ाका नहीं होता कि जंगली लड़ाके जानवर का सामना कर सके, अपना दिफा कर सके और बआसानी उसका शिकार बन जाता है। अगर हम बात करें मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ तालाब में रहता है और जंगल के सारे जानवर तालाब में पानी पीने के लिए कभी न कभी दिन में, रात में, शाम में वहाँ जरूर आते हैं और मगरमच्छ उनका ताकुब करता रहता है और एक अच्छा मौका मिलते ही सामने वाले जानवर को गर्दन से पकड़ लेता है, क्योंकि मगरमच्छ के बड़े बड़े नोकीले दांत उसको शिकार करने में बहुत मदद देते हैं। मगरमच्छ पानी के अंदर नहीं बल्कि जमीन पर रहते हुए भी काफी खतरनाक साबित होता है। इसकी छोटी सी मिसाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक चीता शायद ये समझ रहा है कि मगरमच्छ मरा हुआ है या सो रहा है, उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है और मगरमच्छ पीछे झपट के मुड़ता है और चीते की गर्दन दबोचने की कोशिश करता है। ये उसी वक्त वहाँ से भाग जाता है। इसकी शायद किस्मत अच्छी थी जो इसके चुंगल से निकल गया। नाज़रीन, इस बैल को देखिए, ये भी बाल बाल बची है। इतने ज्यादा शेर इसका पीछा कर रहे हैं। शेर तो अकेला भी काफी होता है और ये इतने ज्यादा शेर और ये भी उनसे जान बचाती हुई पानी के अंदर से शॉर्टकट दे मारती है और देखें किस तरह तालाब के अंदर से होती हुई भाग रही है। शेर जंगल का बादशाह है, इनसे कोई भी जानवर बच नहीं पाता। जोरदार जानवर होने के बावजूद भी हर जगह से इन्होंने बैल को घेरा डाला हुआ था और फिर भी वो इनको चकमा दे के अपने बलबूते पर जान मार के तालाब के अंदर से होती हुई भाग गई और अपनी जान बचा ली। नाज़रीन, ये वो मनाजिर हैं जो कैमरे की आंख में महफूज हो गए। इस तरह जानवर किसी दूसरे जानवर का शिकार होते हुए बाल बाल बच जाते हैं। इस बैल के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि क्या आपने कोई ऐसा वाकया देखा है। अगर देखा है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। बेशक ये जानवर हैं, लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन कोशिश इंसान की तरह जानवर भी पूरी करते हैं। अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए अनथक कोशिश करता है। वो अपने आखिरी सांस तक कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसकी जान बच जाए। कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जब एक जंगल में गए तो उनके कैमरे की आंख ने ये सारा मंजर महफूज कर लिया। चीता, जो कि जंगल के बादशाह के बाद ताकतवर तरीन जानवर समझा जाता है, इस तरह एक छोटे सुअर का पीछा कर रहा है और सुअर कितनी तेजी से भागता हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो भी यही चाहता है कि किसी तरीके से अपनी जान बचा ली जाए, लेकिन चीता इतनी स्पीड से उसका पीछा कर रहा है और कितनी देर ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारा मंजर कैमरे की आंख में महफूज हो गया। चीते को तो तरस ना आया, लेकिन वहाँ पर ये सारा मंजर एक हाइना देख रहा था। हाइना भी जंगल में रहने वाला एक नायाब जानवर है। वो ये सारा मंजर देख रहा था और फिर हाइना ने आकर चीते पर हमला किया और सुअर ने भी चीते पर हमला कर दिया। तो चीता परेशान हो गया कि ये क्या मंजर पेश आ रहा है मेरे साथ। तो फौरन चीता वहाँ से भाग निकला और ये सुअर मौत के मुंह से दोबारा वापस आया। यकीनन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरी जान एक ऐसा जानवर बचाएगा जो मेरा
जानी दुश्मन भी है, लेकिन जंगल है, जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ज़ेब्रे की अगर बात की जाए तो ज़ेब्रा जंगल में रहने वाला मासूम सा जानवर है। वो कभी किसी से खुद नहीं लड़ता, लेकिन जब बात आ जाए उसके दिफा की तो वो अपना दिफा करना भरपूर जानता है। वो अपने पिछली दोनों टांगों का इस्तेमाल करते हुए अपना दिफा करता है, और जब बात आ जाए एक माँ की ममता की तो उससे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए। यहाँ देखिए, इस शेर ने इस माँ के बच्चे ज़ेब्रा को पकड़ लिया और इसका शिकार कर रहा है, लेकिन माँ से ये सारा मंजर देखा न गया। वो दौड़ती हुई इसके पास आई और देखिए किस तरह शेर को अपनी दोनों टांगे मार के अपने बच्चे को बचा के वो उसे ले गई। ये यकीनन एक माँ की ममता ही है जो बिना सोचे समझे, बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना किसी खौफ खतर एक शेर से जा टकराई जो कि जंगल का बादशाह भी है। इस माँ की ममता के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए। अब अगर बात करें जिराफ की, जिराफ जंगल के जानवरों में सबसे लंबा और सबसे लंबी टांगों और गर्दन वाला जानवर है। ये भी कम ही किसी से लड़ता झगड़ता है, लेकिन जब बात आ जाए दिफा की तो ये अपना दिफा अपनी 4 लंबी लंबी टांगों से करता है। इसकी टांगों में इतनी लचक और इतनी ताकत है कि जब अगर किसी को ये लग जाए तो अच्छा खासा हिला के रख देती है। इससे ये भागने में भी काफी मदद देती है। नाजरीन, इसका कद बड़ा होने की वजह से अक्सर जानवर इसकी गर्दन यानी इसके नाजुक हिस्से तक नहीं पहुंच पाते और इसको जमीन पर नहीं गिराते। इसके कद का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जंगल का बादशाह तक इसे नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन मोस्टली इसकी जान बच ही जाती है। अब अगर हम बात करें शेर यानी जंगल के बादशाह के पसंदीदा जानवर हिरन की, तो हिरन बहुत ही नाजुक जानवर है। शेर को जब भूख लगे या जब उसका शिकार करने का दिल करे तो सबसे पहले उसके जहन में हिरन ही आती है। वो आसानी से ही उसका शिकार कर लेता है, उसको बहुत पसंद करता है वो। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपकी किस्मत आपका साथ दे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर आपकी किस्मत बुरी हो तो आपको ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। इस हिरन की भी शायद किस्मत ही अच्छी थी, वरना जंगल के बादशाह से कौन कभी बच पाया है। वो भी हिरन सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें किस तरह दोनों हिरनों ने मिलकर एक दूसरे की जान बचा ली। कहा जाता है ना कि 1 और 2 11 होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला। यहाँ 4 शेर एक साथ थे और अकेली भैंस थी जो इन सब पर पहले तो भारी पड़ गई, लेकिन कुछ ही देर बाद एक एक करके शेरों ने इस भैंस को दबोच लिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। और भैंस का नाजुक हिस्सा होता है गर्दन। शेर गर्दन पर दबोच के उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहे थे कि 1 और 11 वाली मिसाल रियल लाइफ में देखने को मिल गई। भागती हुई भैंस ने आगे शेर को टक्कर दे मारी और शेर डर के वहां से भाग गए और इस भैंस की जान बच गई। ये वो सारे मनाजिर थे जिसमें जानवर मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।